और बुरे बच्चों, क्या हाल चाल। आगे शुरू करें। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था याद है? लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया था और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने समझा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसके बाद हमने ये देखा था कि उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑस्किलेटरी मोशन क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में किया था और लास्ट में हमने छोड़ा था कहां पर आकर के, जो हमने वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव करी थी वहां पर हमने उस लेक्चर को एंड कर दिया था। आज हम क्या करते हैं, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ड्राइव करेंगे और दो तरीके से करेंगे। एक हम करेंगे मैथमेटिकल मेथड से, जैसे हमने वेलोसिटी को ड्राइव किया था ना मैथमेटिकली, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशंस ऑफ एसएचएम ड्राइव करेंगे। किससे? मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे और फिर उसी को हम ग्राफिकली भी समझेंगे कि ग्राफिकली हम कैसे एसएचएम की इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं और फिर हमें उस इक्वेशन को याद रख के और फिर एक दो हमें क्या करना है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आज ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम करेंगे। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और स्टार्टिंग कहां से है, यहां से। देखो हमने क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर में किया था इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। आपको याद होगा, नहीं याद है तो पिछला लेक्चर देखो, उसको समझो, फिर इस पर आओ। और वहां पर क्या था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन थी, स्पीड की इक्वेशन थी। किसमें? एसएचएम में। इसी को यूज करके मैंने एक और चीज आपको बताया था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई नई चीज नहीं है, ये काइनेमैटिक्स का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि यहां पर हम एक पूरा एक टॉपिक को डिटेल में करने जा रहे हैं, इसीलिए इसका अलग से एक चैप्टर बना दिया गया। अदरवाइज है क्या, ये काइनेमैटिक्स ही तो है और क्या है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो यहां से हम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं। यहां पर हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था। देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो लिखो होता है, यानी कि dx बाई dt इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ओहो अगर आपने यहां पर लिया y तो यहां पर नहीं ले सकते x, तो इसीलिए आप यहां भी x ही ले लो। चलो x ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, x ले लो y ले लो। डिस्प्लेसमेंट को हम x से भी, x एक्सिस पे भी दिखा सकते हैं और y एक्सिस पे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो है। समझ में आगे बढ़ते हैं। dx बाई dt इज ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना है आपको, इस चीज को ले जाना है इधर डिनोमिनेटर में और इसको ले जाना है इधर, यानी कि इसको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू डी टी। अब यहां पर देखो हम कुछ चीजें यूज करेंगे, मैं लिख देता हूं पहले साइड में हमने क्या क्या किया था लास्ट क्लास में। देखो एक तो हमने फोर्स लिखा था और फोर्स था हमारा माइनस के एक्स, याद होगा आपको। ओमेगा स्क्वायर लिखा था मैंने किसकी जगह, के बाई एम की जगह, ये भी याद होगा आपको। और क्या लिखा था याद है, और हमने लिखा था वेलोसिटी को उस पर लिखी थी और मैक्सिमम, ये दो चीजें मेन थी। उसके बाद हमने वेलोसिटी इक्वेशन ये मैंने ऊपर सारे लिखी दिया है ना, मैक्सिमम कहां होता है, मिनिमम कहां होता है, सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पोजीशन निकालनी है, dx से x निकालना है। तो क्या करोगे, dx से x निकालोगे तो इंटीग्रेट ही तो करोगे, और क्या करोगे, ये तो फंडामेंटल है। लो जी, कर दिया इंटीग्रेट। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू डी टी, ये था। और यहां भी लगाओ इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो इसमें, अब हमें डिस्प्लेसमेंट किस टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट किस टाइम निकालना है, और दूसरी चीज ये कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां था। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस टाइम निकालना है और t इक्वल्स टू 0 पे यानी स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां पर था। तो अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, मान लो कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल
मीन पर था। मान लो एक सिंपलेस्ट केस लेते हैं, जिस केस में क्या है, t इक्वल्स टू 0, जब हमने टाइम की काउंटिंग शुरू करी उस टाइम पार्टिकल कहां था, उस टाइम पार्टिकल मीन पे था। मान लेते हैं, तो एट, यहां लिखता हूं, एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। मान लो एक ऐसी सिचुएशन हमने ले ली, तो ये चीज में हम डाल देते हैं। तो t इक्वल्स टू 0, देखो यहां पर वेरिएबल है x, यहां पर वेरिएबल है t, यानी कि dt, t के साथ जो लगा हुआ है। तो यहां पर ले लेंगे कहां पर 0, t इक्वल्स टू 0 और यहां x इक्वल्स टू 0, और एट एनी टाइम t मान लिया डिस्प्लेसमेंट है इसका x, सपोज करो। ठीक, अब एक आपको इंटीग्रेशन पता होगा कि साइन ये dx अपॉन, मैं साइड में लिख देता हूं, अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। ये आपको याद रखना है। अब जब आपको ग्राफिकली मैं बताऊंगा तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई मैथमेटिक्स की वहां जरूरत नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स जो आपने 9th 10th में पढ़ी है वही वहां पर यूज आएगा। ये आप भाई 12th का कंसेप्ट है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो ये अभी मान लो, याद कर लो कि dx अपॉन इस तरह से अगर हो तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन होता है। तो कर देता हूं, होता है तो ये मैं हटा देता हूं और इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। और इंटीग्रेट करने, एक मिनट जरा डस्टर ले लूं, डस्टर क्या कपड़ा ले लूं। हाँ जी, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देखो इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट है 0 से x इक्वल्स टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन, ओमेगा तो कांस्टेंट अब जाएगा, dt का हो जाएगा t, और लिमिट है 0 से t। ये आ गया, देखो dt का t इंटीग्रेशन पता ही होगा आपको। अब उसके बाद लिमिट डाल देते हैं, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह x लिखा, माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा और t माइनस 0, तो कितना हो जाएगा फिर ये साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स है, तो ये आपका है साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी। अब एक चीज देखो, साइन इनवर्स 0 क्या होता है पता है, देखो यहां पर बताता हूं आपको मैं, कि चलो इसी के नीचे लिख करके फिर इसको आप नोट कर लेना कहीं, मैं इसको फिर इरेज कर दूंगा यहां पर। तो ये ऐसा है साइन इनवर्स एक्स, मान लो कोई ऐसा है साइन इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं मान लेता हूं थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थोड़ा सा यूज हो रहा है यहां पर। तो जब इसको इधर ले आओगे, आपको पता है ना 1 बाई साइन इनवर्स का मतलब क्या, 1 अपॉन साइन, इधर चला जाएगा साइन थीटा, तो एक्स क्या हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा ना। एक्स यहां पर क्या है, देखो 0, साइन 0 ओ थीटा, और साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन में 0 वैल्यू होती है 0 की। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स 0 0 हो गया ना। अगर मैं इसको देखो, यहां पर देखो ये थीटा आ गया ना आपका, इसको सॉल्व किया तो थीटा इक्वल 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0, साइन इनवर्स 0 0, तो कर देते हैं 0, तो साइन इनवर्स 0 इज 0, तो दिस विल बी साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 0 इक्वल्स प्लस माइनस ओमेगा t, दिस विल बी साइन इनवर्स x बाई a इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा t। इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ले जाओ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, पॉज करके नोट कर लेना। देखो जी, हाँ इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा x बाई ए इक्वल्स टू प्लस, ये साइन इनवर्स इधर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, तो x इक्वल्स टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ये आ गया जी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आ गई,
डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो उसमें या दो चीजें हैं, एक या तो x होगा a साइन ओमेगा टी या x होगा a साइन माइनस ओमेगा टी। अब माइनस अगर बाहर लिया होगा तो माइनस साइन ऑड फंक्शन होता है। साइन कैसा फंक्शन है? साइन ऑड फंक्शन है। साइन एक तरह का ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो साइन जब ऑड फंक्शन होगा तो क्या लिखेंगे? साइन जब ऑड फंक्शन होगा तो साइन माइनस जो अंदर है वो बाहर चला जाएगा। यह हमेशा ध्यान रखना। जैसे आपका होता है माइनस, सपोज करो माइनस एक्स क्यूब, क्या होता है? माइनस एक्स क्यूब होता है ना, ये चीज होती है ना भाई, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन जो होता है और टेन, ये दोनों ऑड फंक्शन होते हैं, और कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। तो ये दो आपकी इक्वेशन आ गई एसएचएम की। कब? जब t इक्वल्स टू, कंडीशन क्या लिखी आता है? t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल था x इक्वल्स टू 0, यानी कि मीन पे। इस कंडीशन में हमें मिली थी। तो दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन आई क्यों? सोचने वाली बात है। दो इक्वेशन आई क्यों? बताओ बताओ, दो इक्वेशन क्यों आई होगी? देखो इसलिए आई होगी क्योंकि जैसे मान लिया एक पार्टिकल एसएचएम में जा रहा है, ये है इसका मीन। तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल था एट मीन, और जब पार्टिकल था एट मीन तो मीन से ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये थोड़ी बताया किधर जा रहा है ये थोड़ी बताया किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। इसीलिए दो इक्वेशन आई। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इधर की अगर इक्वेशन लोगे तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, x पॉजिटिव है ना, और अगर इधर जा रहा है तो x इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा टी। ये t इक्वल्स टू 0 पे अगर पार्टिकल था एट मीन, और उस टाइम अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, तो उस टाइम हम इक्वेशन लगाएंगे ये। और t इक्वल्स टू 0 पे अगर पार्टिकल था एट मीन और जा रहा था नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन लगाएंगे ये, लगाएंगे ना। तो ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन आ गई। इसी को हम ग्राफिकली ड्राइव करेंगे, इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी ड्राइव करेंगे, और वहां से अच्छे से क्लियर मैथमेटिकली हमने कर दिया। बहुत सिंपल सी चीज है ना। देखो हमने जो इक्वेशन लगाई सिंपल कैलकुलस लगा रहे हैं, कोई नई चीज नहीं हम कर रहे। वेलोसिटी हमने निकाली तब भी हमने कैलकुलस लगाया, ये कर रहे हैं तब भी हम कैलकुलस लगा रहे हैं। हम तो अभी किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहे, हम तो मोशन और स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं सीधा। काइनेमेटिक्स ही तो है, मोशन और स्ट्रेट लाइन, और क्या हो रहा है, सेम चीज है। चलो जी आगे करते हैं। अब देखो उस पर, ये आगे कुछ समझ में आ गया? पॉज करो और नोट करो, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो हमने, जब किसी भी टाइम पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए तो आपको पहले ये पता, मैंने क्या बताया कि जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, यानी पार्टिकल स्टार्टिंग में कहां पर था। स्टार्टिंग इन द सेंस, इन द मीन कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां था, और जिस टाइम निकालना है उस टाइम कहां है। समझ में आया? दो चीजें पता हो, खास तौर से स्टार्टिंग में कहां पर था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग में कहीं पर भी हो, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमेशा मीन से आएगा। टाइम की काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, चाहे t इक्वल्स टू 0 करो या कहीं से भी करो, जैसे यहां किया हमने। तो यहां तो t इक्वल्स टू 0 पे था, लेकिन जरूरी होता है कि t इक्वल्स पार्टिकल 0 पे। हमने जर्नी तभी स्टार्ट की जब मीन पे था, वो कहीं से भी हो सकता है। तो उस केस में जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर नहीं था, लेकिन उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जब आएगा वो हमेशा मीन से ही आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो अगर एक और सिचुएशन ले ले, चलो t इक्वल 0 पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, चलो कर देते हैं। क्या इक्वेशन आई थी, यहां से स्टार्ट कर दो डायरेक्ट, यहां से, यानी कि ये था हमारा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। हो यहां पर क्या था, ये प्लस माइनस ओमेगा dt, ये था, याद है? करते आगे। अब इसको हम इंटीग्रेट करते थे, यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक?
अब लिमिट देखो, अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं, लिमिट को तो आपको चेंज करना है। लिमिट, ये इक्वेशन याद रखो ना यार बेटे, ये इक्वेशन याद रखो, सब कुछ यही है, इसी इक्वेशन में सब कुछ है, सब कुछ इसी इक्वेशन में है। इक्वेशन क्या कैसे लिखेंगे यार, इक्वेशन क्या लिखेंगे, सब कुछ इसी समीकरण, हिंदी में बोलते हैं समीकरण, समीकरण में है, समीकरण। समीर मत समझ आना ऐसे कोई समीर, हम तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो समीर, समीकरण में है, इक्वेशन में है, सभी कुछ इसी समीकरण में है। अब आपको सिर्फ करना क्या है पता है, लिमिट आपको चेंज करते जानी है और इक्वेशन बनाते जाना है, इक्वेशन बनाते जाना है। अब मान लो एक केस लेते हैं, सपोज करो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल था पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एंगल कितना होगा, पोजीशन की क्या होगी इसकी, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल था पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो x होगा तुम्हारा कितना, x होगा a। नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तो x इक्वल्स टू माइनस a, रख दो भाई। और एट एनी टाइम t पार्टिकल इज एट x, ठीक, कहां पर था, कौन सी इक्वेशन ली है, एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। समझ में आया, कुछ समझ में आया हो तो याद कर लो, ठीक। अब देखो जी, हाँ अभी क्या करते हैं इसको, देखो हम आगे सॉल्व करते हैं और क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो वही है साइन इनवर्स x अपॉन ए आ जाएगा, वही सेम चीज, a से x जा रहा है और इक्वल टू, भाई मीन से अब एक्सट्रीम से नीचे तो आएगा, वो मीन की तरफ ही तो आएगा, तो x से a जा रहा है और क्या, a से x जा रहा है, x पोजीशन पे जा रहा है, a पोजीशन से x पोजीशन पे जा रहा है, प्लस माइनस ओमेगा डी टी का हो जाएगा t, 0 से t, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक। अच्छा इसमें लिमिट और डाल दो, लिमिट और डाल दो, उसमें लिमिट और डाल दो, लिमिट तो डाला ही नहीं, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह x ही रहेगा, माइनस साइन इनवर्स, सेम प्रोसेस है भाई, a बाई ए, x की जगह a, नीचे a, इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये तो ओमेगा टी ही रहेगा, टी माइनस 0 यानी कि टी, सेम आएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये देखो ये आ गया, कितना आ गया, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 1, साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। बोलो समझ में आया, दिल में लगा, लग गया ना दिल में लगा, लग गया होगा सब चीज, ये मास्टर इक्वेशन है, कुछ भी कर दो जो मर्जी हो, सिंपल हार्मोनिक पूरा यही है, सारा का सारा सिंपल हार्मोनिक यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसमें क्या हो गया, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले भाई साइन में 1 तो वैल्यू होती है आपकी 90 की भी होती है, फिर उसमें 260 आप 360 ऐड करते जाओ, यानी कि 2 पाई, लेकिन सबसे पहले कब था, पाई बाई 2 पे था ना, तो साइन इनवर्स कहां लिखो यहां लिखता हूं, यहां, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, तो साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इसमें करेंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए, चलो इनवर्स छोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं, उधर ही लिया एक स्टेप, नहीं तो ज्यादा लिखना पड़ेगा बेकार में हमें, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x बाई ए इक्वल्स टू साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, लिख सकता हूं ना, तो लिख दो, तो x इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू हो गया आपका, क्या आ गया इसमें, ये साइन दोबारा लिख रहा उसको,
दोबारा एक लिख रहा हूँ, ए को मल्टीप्लाई कर दो, ए को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। वही बात, माइनस बाहर ले लो, माइनस जब बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, एक बार मान लो यहां ले लिया हमने प्लस, एक बार ले लिया माइनस, तो प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, पॉज करके नोट कर लिया करो। हाँ जी, इसको भी दोबारा दोबारा लिख लेंगे अपने हाथ में, क्या दिक्कत है, दोबारा लिख लेंगे, क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस बात दिल में लगनी चाहिए, दिल में लगनी चाहिए, दिल में लग गई बात तो सब खत्म खल्ला, सब कुछ तो कर दोगे आप। चलो x ये क्या आ जाएगा पता है आपको, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, बोलो बात जमी, एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू a साइन माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, माइनस कॉमन ले लेता हूं, a साइन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा टी, माइनस नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ले लिया मैंने बस, कोई बात नहीं। ये देखो ये दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन क्या आई देखो, अब इसमें दो इक्वेशन कैसे आई, एक बार हमने ऊपर की इक्वेशन लगाई, एक बार नेगेटिव लगाई, इसका मतलब क्या पता, जब पॉजिटिव स्ट्रीम पे हम गए तो उसकी तरफ जा रहा था या उससे वापस आ रहा था, अगर उसकी तरफ जा रहा था भाई तो यार समझे नहीं क्या, देखो ना 0 और a, अब यहां पर जब स्ट्रीम, यहां पर हमने स्ट्रीम की बात कही है तो स्ट्रीम की इस तरफ जब हमें टाइम दिखा तो इस तरफ जा रहा था कि इस तरफ जा रहा था, इस तरफ या इस तरफ जब इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो ये, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो ये, बोलो बात जमी जम गई ना, याद रखो इस फॉर्मूले को, कुछ नहीं करना, याद रखो कि अगर हम पॉजिटिव स्ट्रीम पे भी ले रहे हैं तो इस तरफ है कि इस तरफ है मोशन, इस तरफ है, इधर की जर्नी शुरू हो गई थी उसकी, बोलो बात समझ में आई, समझ में आ गई, चलो खत्म कहानी। ऐसे ही हम नेगेटिव स्ट्रीम पे लेकर कर सकते हैं, तो वहां भी दो इक्वेशन आएगी, इस तरफ या इस तरफ, करके दिखाऊं उसे भी, चलो अब उसके बाद मैं जनरल इक्वेशन सीधा बना देता हूं, समझ में आ गया, एक जनरल इक्वेशन बना देता हूं, जो भी आपको कहे वहां डाल देना। अब इतनी इक्वेशन कहां से याद करोगे कि इधर जा रही थी कि उधर जा रही थी, और रीति रोशन की तरह डांस ही करते जाओगे, इधर उधर करते रह जाओगे, बस हो गया काम खत्म। अगर इतना करने लगे तो रीति की बन जाओगे, सीधा ऐसे करते रहोगे बस। हम क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं, एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है, और उसके बाद वहां तक करके फिर हम ग्राफिकली पे जाएंगे। दो चीजें करेंगे, ध्यान रखना। देखो जी, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे y इक्वल्स टू क्या थे, यहीं स्टार्ट करना सीधा, dx अपॉन क्या था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा dt इंटीग्रेशन, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ना तो मीन पे था ना स्ट्रीम के था, उसके कहीं बीच में था, बीच में था तो कोई मान लो ना इसकी इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट थी, मान लो, देखो यार ऐसे मान लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, ये 0 हो गया, और देखा अब उधर उधर कोई फर्क पड़ रहा है, तो जनरलाइज हम कर रहे हैं, एक्स नॉट की वैल्यू हमें क्या पता क्या है, अब हो सकता है इधर भी हो सकता है इधर भी हो, पार्टिकल हो सकता है उधर भी जाना, हो सकता है पार्टिकल इधर भी आ रहा हो, हमने तो एक सीधा एक्स नॉट ले लिया, हमने सीधा एक एक्स नॉट ले लिया और ये मान लिया एक्स नॉट, ठीक, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल अब यहां पर था, यहां पर था, समझे, समझे तो आगे करो। देखो अब क्या करना है आपको, सीधा इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट करोगे तो बार बार वही चीज कर रहा हूं, कोई नई चीज थोड़ा, इसको मैं हटा ही देता हूं यार, जगह की कमी है, जगह की कमी है। हाँ तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट इज x नॉट से कहां तक गया, ओ ऊपर लिमिट तो लिया ही नहीं,
टी पे मान लो एक्स पे आ गया, ठीक है, तो एक्स पे आ गया इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, लिमिट है 0 से टी, ठीक। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, कर तो दिया, कितनी बार करूं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए अपर लिमिट माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स नॉट, एक्स अपॉन एक्स नॉट, ध्यान रखो एक्स अपॉन एक्स नॉट क्या है, इनिशियल पोजीशन, एक्स नॉट इज इनिशियल पोजीशन, एक्स टी टाइम उसकी पोजीशन, ठीक है, ये आ गया इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, देखो ये आ गया। अब देखो इसमें एक चीज, अब ये चीज जो है, देखो ये चीज जो है, अब मैं इस पे एक चीज, ओह सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा गलत कर दिया, एक्स नॉट अपॉन ए आएगा, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह एक्स नॉट। अब एक चीज देखो, किसी भी एसएचएम के लिए ए तो कांस्टेंट है ना भाई, ये अलग अलग एसएचएम का अलग होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एसएचएम के लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है ना, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट होगा, और एक्स नॉट इसकी इनिशियल पोजीशन थी जो उस एसएचएम के लिए फिक्स है, तो ये जो कुछ वैल्यू आएगी ये कुछ भी आ सकती है भाई, मान लो 30 डिग्री आ गई, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री आ गई, 60 डिग्री आ गई, 30 डिग्री आ गई, कुछ भी हो सकता है ना, 90 डिग्री आ गया, अभी 90 डिग्री आ गया था, आ गया ना, कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ भी, कोई ना कोई तो एंगल होगा ना, एक कोई ना कोई एक एंगल तो होगा, और वो एंगल होगा खास, क्यों एंगल इसलिए खास होगा क्योंकि एक्स नोट की वैल्यू फिक्स है, टी कोस 0, पार्टिकल वहीं चलना शुरू किया, और ए तो है ही कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज जो है इसको मैं, ये चीज जो है इसको मैं, ये चीज जो है इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और मान लो कोई भी एंगल ले लिया मैंने फाइव, मान लो एक एंगल ले लिया फाइ थीटा, जो मानना मान लो, तो कोई ना कोई तो एंगल होगा ना, साइन इनवर्स अगर मान लो जैसे यहां होता, सपोज करो 1/3 या 1/3 होता, तो क्या होता, कुछ भी, जैसे मान लो 1/√3 होता, मान लो साइन इनवर्स 1/√3 होता, तो साइन इनवर्स 1/√3 क्या होता, √3 किसकी वैल्यू है, 60 की होती है ना, 60 होती है इधर, तो 60 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, 30 होगा, 30 डिग्री, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, अगर 1 है मान लो, जैसे हम ये पीछे क्या था, हमने 1 लिया था, तो साइन इनवर्स 1 क्या, 90 डिग्री कर दिया था ना, तो कोई एक एंगल तो होगा ना, यानी t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां था, एक जगह 90 पे था, एक जगह 0 पे था, यहां 5 पे है, क्या फर्क पड़ रहा है, आगे बात समझ में क्लियर है, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ रहा है, पॉज करके नोट करते रहो, प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के इसको मैं हटा देता हूं, पॉज करके नोट कर लिया करो। देखो बेटे, आपको मेरे बच्चों, आपको एक ही इक्वेशन याद रखनी है जो बार बार मैं यूज कर रहा हूं, उसी इक्वेशन से किसी भी एसएचएम की इक्वेशन आप ड्राइव कर सकते हो, और ड्राइव करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी, जनरल इक्वेशन आ रही है, उसको याद कर लो, कुछ भी कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा भाई। देखो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी और प्लस फाइव, तो x बाई ए इक्वल्स टू साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, x इक्वल्स टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ में आई बात, समझ में आई बात, तो आगे करें शुरुआत, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, समझ में आ गई बात, तो आगे करें शुरुआत, क्या बात है, वाह भाई वाह, हाँ चलो ठीक है, आगे करते हैं, x इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर वही काम करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 होगी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक ये होगी, और दूसरी क्या होगी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब बात वही, ये कब करेंगे, देखो ये दोनों इक्वेशन याद कर लो आप, है, और एक्चुअली में देखो तो ये भी यहीं से आया है, कोई नई बात नहीं है, एक ही याद कर लो, दोनों याद कर लो, कोई बात नहीं है। अब देखो इसमें ये क्या है,
एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। और एक्स अगर नेगेटिव है, इसका मतलब जिस पे हमने लिया, जिस भी पॉइंट पे हमने फाइल लिया, उस पॉइंट पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई जैसे मान लो यहां ओरिजिन है, ये है, इससे इधर जा रहा था तो जे, इससे इधर आ तो जे। आई बात समझ में? तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये तो है कि ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे आपने लिया उसमें दो डायरेक्शन पॉसिबल है ना, तो दो इक्वेशन तो आएगी, दो आ रही है सब जगह। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम की जनरल इक्वेशन हो गई, ये आपको याद करनी है। इससे आप कुछ भी करो, किसी भी डिस्प्लेसमेंट निकालो। कई बार क्या होता है, एक्स की जगह हम वाई लिख देते हैं, वाई की जगह एक्स लिख देते हैं, जेड लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्स का मतलब है हमने मोशन को एक्स एक्सिस पे दिखाया है, वाई का मतलब है एक्स को वाई पे दिखाया है, जेड का मतलब जेड पे दिखाया है। तो जो भी आप लेना चाहो ले लो। ये आपकी इक्वेशन आ गई एसएचएम की। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो इक्वेशन एसएचएम की आती है। तो आज हमने क्या कर लिया, मैथमेटिकली हमने इक्वेशन ड्राइव कर दी एसएचएम की, समझ में आ गया। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली करते हैं। देखो देखो जी, पॉज करके नोट कर लिया करो। अब ऐसा देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो अच्छा लगे, दोनों समझ लो यार। फंडा क्लियर होना चाहिए। फंडा क्लियर है, कुछ भी नहीं, सब कुछ एसएचएम हलवा है, हलवा। फंडा क्लियर, एसएचएम हलवा। फंडा नॉट क्लियर, एसएचएम फिर क्या, फिर हलवा नहीं है, फिर जल्दी से पचेगा नहीं वो। फंडा क्लियर, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या चीज है, अब इसको हम देखो, एसएचएम मैंने आपको बताया, एसएचएम जो होता है, ये होता क्या है, एसएचएम इज द ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेशन होता है अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, और स्ट्रेट लाइन होता है, उसी को हम प्योर एसएचएम बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई भी मोशन अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है, तो वो प्योर एसएचएम है। स्ट्रेट लाइन, टू एंड फ्रो, प्योर एसएचएम। समझ में आ गया? अब एक चीज देखो, मैं मान लो एक सर्कुलर मोशन लेता हूं, एक सर्कुलर मोशन लेता हूं। देखो एक सर्कल लिया मैंने, लिया सर्कल, और मैं इसको मान लेता हूं, इसको सर्कुलर मोशन में डायमीटर ले लिया मैंने इसका, और इसको मैं ले लेता हूं क्या, इसको मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस, या एक्स ले लेते, इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, और ये है वाई एक्सिस मान लो, ठीक, ले लिया, ये हमने ले लिया। अब इसमें देखो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ऑफ टाइम पीरियड टी, ऑफ टाइम पीरियड टी, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मान लेते हैं सर्कुलर मोशन में है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ टाइम पीरियड, दो बार टाइम लिख दिया, ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ए मान लेते हैं इसका सर्कल का रेडियस है, ए मान लेते हैं इसका रेडियस है। मान लो सपोज करो कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लो ये मूव कर रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, मान लो, ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल कोई मान लिया जा रहा है। समझ में आई बात? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ने अपनी जर्नी यहां से शुरू करी, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ने अपनी जर्नी यहां से शुरू की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन जा सकता है, उसकी मर्जी है। अब इसको मैं क्या करता हूं, पहली बार तो ये देखता हूं एसएचएम क्या है, इसमें एसएचएम है क्या। तो इस टाइम को मान लो मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लो उसका टाइम है t, और इस t को मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, t/8 तो t/4 टाइम पार्टिकल, यहां कौन सा टाइम होगा, देखो यहां पर आ जाएगा t/8 पे, भाई 8 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, तो यहां गया t/8, यहां जाएगा, फिर t/8 ऐड करोगे तो यहां जाएगा, फिर t/8 ऐड करोगे तो यहां जाएगा, फिर t/8 ऐड करोगे यहां जाएगा, फिर t/8 ऐड करोगे मान लो यहां गया,
t/8 पे, फिर ऐड करो यहाँ जाएगा, t/8 पे यहाँ जाएगा, अगला नेक्स्ट t/8 पे, फिर t/8 ऐड करोगे तो कैपिटल T आ जाएगा, यानी वापस वहीं आ जाएगा। तो इस पॉइंट मानी कि पार्टिकल ने यहां से जर्नी शुरू करी ए से, मान लो, और ये पॉइंट इस बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे आया, और इस बी पॉइंट पे चलो टाइम ही लिख देता हूं खाली, इस टाइम पे आया वो t/8 पे, t/8 में फिर t/8 ऐड करोगे तो t/4 टाइम आ जाएगा, यानी इस टाइम पे यहां पर आ गया पार्टिकल। बोलो क्लियर है? यहां से पार्टिकल ने क्या किया, मोशन शुरू किया। एरो ध्यान रखना, एरो किसको दिखा रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज दे दिया मैंने, इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एक जनरल सी इक्वेशन बनानी है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट मान लो मूव कर रहा है, और t इक्वल्स टू 0 पे वहां पर था, कहीं भी ले लो t इक्वल्स टू 0 पे, तो मैंने यहां से ले लिया। ये मोशन को मैं x एक्सिस में दिखाऊंगा, तो जब t इक्वल्स टू 0 पे होगा, अभी तो और समझ में आएगा, छोड़ो। तो ये आ गया। अब एक पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ आ गया t/8 ऐड करोगे t/4 आ जाएगा, t/4 में t/8 ऐड करो कितना आ जाएगा, करके देख लो, t/8 प्लस t/4 इक्वल्स टू 3t/8। 3t/8 टाइम पे पार्टिकल यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक t/8 ऐड करो, इसमें t/8 ऐड करो तो 4t/8 यानी कि t/2 पे पार्टिकल यहां पर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। तो t/8 में ऐड करोगे, t/2 में t/8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5t/8 पार्टिकल यहां पर आ जाएगा। आ गया। t/8 और ऐड करो तो t/8 के बाद 6t/8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3t/4 पे पार्टिकल यहां पर आ जाएगा। बोलो आ गया, बोलो आ गया। फिर उसमें t/8 ऐड करो, करो ऐड करो भाई, कहा गया 3t/4 में t/8 ऐड करो तो ये आ जाएगा 7t/8। तो बोलो तो पार्टिकल यहां आ गया, बोलो तो आ गया, बोलो पार्टिकल आ गया, आ गया 7t/8 पे आ गया। फिर t/8 ऐड करो तो 8t/8 पे पार्टिकल t पर आ गया, यानी कि यहां आ गया, पूरा टाइम पीरियड इसका हो गया। अब आई बात देखो मैं करता क्या हूं। अब मैं ये जो पॉइंट्स लिए मैंने 8, इन पॉइंट्स से मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इन पॉइंट्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर। इन पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर। इस चीज को हम बोलते हैं, अगर हम बोले तो इस चीज को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। यानी एक पॉइंट गिवन पॉइंट से एक गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। लाइन परपेंडिकुलर एक गिवन पॉइंट से क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन किया, प्रोजेक्ट करना। देखो जब पार्टिकल ए पे था, मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो प्रोजेक्शन यहां सीधी लाइन खींचूंगा, यहां पर होगा प्रोजेक्शन ओ पे। बोलो तो होगा। चलो अब इसको रेड से दिखाता हूं उसको थोड़ा सा मैं, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। लाल ब्लू नीला पेन यूज करूंगा। हाँ ठीक। अब देखो, अब इसके बाद आ जाओ, यानी यहां पर था प्रोजेक्शन पॉइंट था, t/8 पे यहां से ड्रॉ करूंगा, प्रोजेक्शन यहां पर आएगा। बोलो आया, आया प्रोजेक्शन यहां से यहां आया। नाम दे दू उसका कुछ, इसको मैं कर देता हूं, मान लो ए उसको मान लिया था तो इसको बी मान लेता हूं, चलो बी पे आया। ठीक, यानी कि जब पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन पे है, जब वो ए से इस पॉइंट पे आया तो प्रोजेक्शन इसका ओ से बी पे चला गया। जब पार्टिकल आया t/4 टाइम पे यहां पर, तो उसी पर तो पॉइंट आ गया। अब उसी लाइन के ऊपर तो प्रोजेक्शन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो प्रोजेक्शन भी आ गया इस पॉइंट पर, इसको मान लेता हूं सी। अब देखो क्या होगा, अब ये हुआ कि पार्टिकल, अब जो पार्टिकल है वो 3t/4, क्या था पॉइंट, ये 3t/4 था ना, 3t/8, 3t/8 पर पार्टिकल कहां गया, पार्टिकल आया यहां पर। तो प्रोजेक्शन कहां जाएगा, यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से इसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो। देखो ये कर दिया। तो
3t/8 पे सी से दोबारा प्रोजेक्शन कहां पर आ गया, बी पे। अब देखो क्या हो रहा है, पार्टिकल यहां से यहां गया, प्रोजेक्शन यहां से यहां गया और वापस आया। बोलो तो आया। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन यहां से, ये पॉइंट यहां 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 गया, यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, देखो यहां आया। बोलो तो आया, आया ना। अब देखो दोबारा कहता हूं, ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ घूम के घूम के घूम के घूम के यहां पर आया, प्रोजेक्शन क्या हुआ, इधर गया, यहां पर आया। बोलो आया, प्रोजेक्शन गया और आया। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर गया, प्रोजेक्शन यहां से यहां पर आया। बोलो तो आया नहीं आया। ए बी सी, ओ बी सी एंड ओ एंड अगेन डी, डी पे आया। बोलो तो आया नहीं आया, डी पे, डी पे आया नहीं आया प्रोजेक्शन। अब उसके बाद पार्टिकल जब गया 3t/4 पे इस पॉइंट पे, तो खुद ही प्रोजेक्शन वहीं पर आएगा, तो प्रोजेक्शन यहां से यहां गया। बोले तो आया। आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल यहां पर गया तो प्रोजेक्शन वापस आ गया, देखो यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। बोले तो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां गया तो प्रोजेक्शन वापस यहीं पर आ गया। देखो हुआ क्या, देखो हुआ क्या, ऑब्जेक्ट ने एक चक्कर काटा। अब देखो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, यानी ऐसा समझो, ये जैसे ऑब्जेक्ट चक्कर काटता रहेगा ना, वैसे वैसे प्रोजेक्शन ये इस तरह से करता रहेगा, इस तरह से करता रहेगा। यही तो एसएचएम है, प्योर स्ट्रेट लाइन पे है। ये जो पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता रहेगा, ये जो प्रोजेक्शन है इस तरीके से रिवॉल्व ऑसिलेट करता रहेगा अबाउट ओ, क्योंकि स्टार्टिंग t=0 पे प्रोजेक्शन यहां पर था, t=0 पे प्रोजेक्शन यहां पर था। आई बात समझ में, ये एसएचएम है। तो हम एक और डेफिनेशन लिखें अगर एसएचएम की। एसएचएम क्या है, व्हाट इज एसएचएम, है ना। एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ, देखो ये सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है, इसका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो एसएचएम में है। तो एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। SHM is the projection of uniform circular motion at projection of uniform circular motion on the diameter of circular path। जो सर्कुलर पाथ का डायमीटर है उस पर जो प्रोजेक्शन का मूवमेंट है वो एसएचएम है, प्योर एसएचएम है। और सर्कुलर मोशन की अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो एसएचएम की भी ओमेगा है, ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं देखो यहां से क्या करता हूं, इसकी इक्वेशन निकालता हूं। देखो इसकी इक्वेशन निकालता हूं, इक्वेशन बनाता हूं। इसको मैं अब समझ पाया, डेफिनेशन लिखा है तो क्या समझा आपने कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, उसी को एसएचएम कहते हैं और वो प्योर एसएचएम है। आगे बढ़ते हैं और इसको मैं अब हटा देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया खत्म, इसका काम हो गया खत्म। क्योंकि मुझे सर्कल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं सर्कल को नहीं मिटा रहा हूं, नहीं तो दोबारा मिटा के बना लेता। बड़ी दिक्कत होती है भाई। ये हो गया, मान लो मिटा दिया ना, थोड़ा टाइम तो लग गया लेकिन मिटा तो दिया। ये हमने कर दिया काम इसका। अच्छा जी, अब आते देखो, सपोज करो t=0 पे पार्टिकल था। देखो यहां से स्टार्ट किया ना, ऑब्जेक्ट है, मान लो एट एनी टाइम t=0 पे यहां था। अच्छा, जब एसएचएम में जब t=0 पे प्रोजेक्शन, यहां ध्यान रखना एसएचएम इसका मूवमेंट है, इसका मूवमेंट नहीं है। तो t=0 पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहां था। जब पार्टिकल यहां पर मान लो आया ए पॉइंट पे, अब मैं ए को कुछ और लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं, मान लो पी पॉइंट मान लो, पी पॉइंट पे टी टाइम पर पार्टिकल है।
तो यहां से प्रोजेक्शन क्या होगा, ये हो गया प्रोजेक्शन, देखो ये हो गया प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस पे भी कर देता हूं, चलो ये हो गया प्रोजेक्शन, हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब अब यहां पर आएगा तो ये चीज, ये क्या है इसका, ये चीज और ये चीज, देखो जब ऑब्जेक्ट ये यहां से यहां गया तो प्रोजेक्शन यहां से यहां चला गया, तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मैं कर देता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉ, और मान लेता हूं ये चीज है ये चीज है ओमेगा टी। क्यों होगा ओमेगा टी पता है, क्योंकि थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा, होता है सॉरी ओमेगा होता है थीटा बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो पार्टिकल जब, चलो अभी इसको थीटा लिख देता हूं, थीटा, यानी कि ये यहां से यहां गया ऑब्जेक्ट रोटेट करके गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, देखो जी हो गया ना 90 माइनस थीटा। अब देखो आगे करते हैं, अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, तो यहां से यानी कि हम ये मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इन एनी टाइम टी पार्टिकल, एट एनी टाइम टी पार्टिकल इज एट ए एंड एट एनी टाइम टी पार्टिकल इज एट पी, है ना। तो एंगल ट्रेस, जो एंगल ट्रेस कर रहे हैं, तो ये देखो ये था ऐसे, अरे यार ये था ऐसे, ये ऐसे ये एंगल ट्रेस कर दिया, या था ना, ये एंगल ट्रेस कर दिया किसने, रेडियस वेक्टर ने इतना एंगल ट्रेस कर दिया, रेडियस वेक्टर ने इतना एंगल ट्रेस कर दिया, कितना, इतना एंगल ट्रेस कर दिया, थीटा, थीटा एंगल ट्रेस कर दिया, 90 माइनस थीटा, और क्या, तो ओमेगा होता है थीटा बाई टी, तो थीटा जाएगा ओमेगा इंटू टी, समझ में आई बात। तो डिस्प्लेसमेंट है इसका x, डिस्प्लेसमेंट है इसका x, ध्यान रखना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन, और ऑब्जेक्ट मीन से जो ये इधर गया, तो यहां गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इस ट्राइंगल में ले लूं, ट्राइंगल ओ एम पी में अगर मैं लूं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, साइन 90 माइनस थीटा, ओ एम, मुझे तो ओ एम चाहिए, तो कॉस लूंगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका बेस ओ एम अपॉन ओपी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओ एम कितना हो जाएगा, ओपी कॉस 90 माइनस थीटा, अब ओपी है हमारा ए, क्योंकि ये देखो ये जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये यहां तक जाएगा बस, फिर वापस यहां से आएगा, इससे दूर तो नहीं जा सकता ना, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, तो दिस इज एम्पलीट्यूड ए विच इज द रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज द एम्पलीट्यूड ए, cos 90 माइनस थीटा तो पता ही होगा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, देखो जी, और ये हो गया एक्स, थीटा हो जाएगा ओमेगा टी, और देखो जी एक्स, आ गई ना इक्वेशन एसएचएम की, आ गई ना, नहीं आई, कुछ समझ में आया ना, देखो वही चीज आ गई, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल था एट मीन, तो इक्वेशन आ गई एसएचएम की। अब इसकी हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं, देखो कई जगह इक्वेशन जो है बुक्स में साइन भी लिखा है, कॉस भी लिखा है, कुछ नहीं याद करना, एक इक्वेशन होती है एसएचएम की बस। आप ये देखो कि इनिशियली पार्टिकल कहां पर था, इस तरीके से आप ग्राफ करके, या जो मैंने दूसरा तरीका बताया मैथमेटिकली, आप सीधा क्या कर सकते हो, एसएचएम की क्वेश्चन बना सकते हो, उसे देख करके करेंगे क्वेश्चन सभी, देखो कभी समझ में आएगा, और से बात क्लियर है। चल एक और केस लेता हूं, जनरल इक्वेशन बनाता हूं, मान लो, चलो इस बार मिटाई दो यार, बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा, दोबारा कर लूंगा। अब मैं एसएचएम की तुम्हें जनरल इक्वेशन बना करके दिखाता हूं, पॉज करके नोट कर लिया करो। देखो
ये मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया, और जैसा कि मैंने बताया था, क्या ये जरूरी है कि t इक्वल्स टू 0 पे जो प्रोजेक्शन है वो मीन पे ही हो या एक्सट्रीम पे ही हो? क्या जरूरी है? जैसे वहां लिया था, जरूरी नहीं है ना? तो नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं ये SHM है, सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट वही क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया t इक्वल्स टू 0 पे यहां था पार्टिकल, ये है, यहां पर है, इसको मान लेते हैं फाई। याद करो फाई, पिछले वाले का याद करो। और अब पार्टिकल चला गया यहां से यहां, एट एनी टाइम t पार्टिकल आ गया यहां, और एंगल ट्रेस किया वही ओमेगा t, जिसको कि हम कहते थे थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी। तो ओमेगा थीटा जाएगा ओमेगा टी, सेम चीज। मैंने ये माना कि इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे, देखो t इक्वल्स टू 0 पे जो प्रोजेक्शन था वो यहां पर था, ये x नॉट याद करो x नॉट आया पिछले वाला डेरिवेशन में, वही चीज है भाई। अब एक्चुअली में पार्टिकल है यहां, तो प्रोजेक्शन है यहां, तो ये है x। और मैंने आपको यही बताया था कि जब पार्टिकल, देखो पार्टिकल एक्चुअली में यहां से गया है यहां, तो इसका मतलब ये नहीं है डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है। कहीं समझो यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ले लिया उसी को, ये यहां से यहां गया उसको डिस्प्लेसमेंट मान लिया। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो ये होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पर था। सिर्फ ये देखो एट एनी टाइम t, वो जहां पर है प्रोजेक्शन वो मीन से कितना दूर है, तो यहां पर जब प्रोजेक्ट किया तो मीन से इतना दूर है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? चलो जी, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें निकालना है x। तो निकाल देते हैं इक्वेशन x की, इसकी इक्वेशन निकाल देते हैं, इसको m मान लिया। अब मुझे एंगल कौन सा चाहिए भाई, इसको हटा देता हूं, ये एंगल चाहिए मुझे ये, क्योंकि ट्राइंगल लूंगा OMB, ट्राइंगल OMB। देखो वही चीज कर रहा हूं, तो रिपीट, बस ये मैंने लिया है कि इनिशियली उसका फेज जो है 0 फाई है पहले वाले केस में, यानी t इक्वल्स टू 0 पे प्रोजेक्शन मीन पे था, अब प्रोजेक्शन x नोट पे है, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था। यानी x नोट से पार्टिकल x पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका x ही है। तो मुझे चाहिए ये, तो एंगल चाहिए ये। अब ये वाला एंगल क्या होगा, 90 में से ये पूरा माइनस कर दूंगा तो और हो जाएगा, और क्या है, ले लो। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा ना, ओमेगा टी प्लस 5। बोलो हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, हो गया। तो ट्राइंगल दिस साइन थीटा, यानी साइन दिस एंगल व्हाट, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू OM अपॉन OB। तो OM हो जाएगा हमारा OB साइन पाई बाई, ओहो साइन नहीं कॉस, यार कॉस, कितनी बड़ी गलती कर देता हूं मैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने गलती कर दी थी, पता है क्या, 6 को मैंने 8 लिख दिया था, 8 को मैंने 6 लिख दिया था, याद रखना उसको, है ना, हो जाता है कभी कभी। तो उसमें पिछले लेक्चर में जब देखना तो हंसना मत, सर ने क्या बताया, इंटेंशन सबका सर का समझा करो यार। 8 था वो 2 क्यूब था, मैंने 2 + 2 + 2 कर दिया, जबकि होना चाहिए क्यूब। सबकी इंटेंशन समझा करो, भावनाओं को समझा करो, भावना समझा करो, समझे। तो ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, OM इक्वल टू दिस माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक। वो भी क्या ए है, और साइन 90, इसको पूरे को थीटा मान लो, तो क्या जाएगा ए, फिर वही बात आगे देखो, अब कहां तक भावनाओं को समझोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन 90, इस पूरे को थीटा मान लिया, ये आ गया, देखो ये हो गया x। ये इक्वेशन आ गई, देखो जनरल इक्वेशन, याद करो। अब एक देखो, एक ही देखो, जरूरी है क्या पार्टिकल इधर, यार इधर भी तो जा सकता था। अगर ये इधर की बजाय t = 0 इधर के बजाय मान लो यहां ले लेता मैं, तो माइनस आ जाता, और क्या होता है,
वही तो वहां भी आया था, नहीं आया था, याद है, वही चीज है। तो ये SHM की क्वेश्चन आ गई, ये आप याद रखो बस, ये जनरल इक्वेशन है। इसमें इसको बोलते हैं ओमेगा टी। देखो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ी सी। देखो इसमें x इक्वल टू, आपको 50 इक्वेशन SHM की नहीं याद करनी, ये SHM की इक्वेशन है, ये याद कर लो, कहानी खत्म। पूरे SHM के लगे वट, ये सबके वट लगा देगा। तो ये आपकी SHM की क्वेश्चन आ गई। इसमें ये चीज जो है इसको हम बोलते हैं टोटल फेज। टोटल फेज, फेज। अब एक चीज देखो, फेज का मतलब एनीथिंग, कोई ऐसी चीज जो SHM को पूरा डिस्क्राइब कर दे कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो किधर जा रहा है, मीन से दूर जा रहा है, मीन के पास आ रहा है, कहां पर है, क्या हो रहा है, पूरा का पूरा SHM उसी पे डिपेंड करे, दैट इज फेज। और ये है वो फेज, यही सब कुछ बताएगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, और पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा है, मीन से दूर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स पे है, नेगेटिव एक्स पे है, कहां पर है, सब यही बताएगा। फेज, फेज इज एनीथिंग, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब दी SHM। नोट कर लो इस चीज को जो बता रहा हूं, फेज इज एनीथिंग, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब SHM। कंप्लीटली डिस्क्राइब का मतलब क्या है, सब कुछ बताएगा। सब कुछ में क्या बताएगा, कोई डांस थोड़ी करेगा यहाँ पर, ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा, सब बताएगा, ये बताएगा। यस, टोटल फेज। और इस चीज को जो स्टार्टिंग t इक्वल्स टू 0 पे जहां पर था, जो एंगल था उसका, जो उसने एंगल ट्रेस कर चुका था विद रिस्पेक्ट टू मीन, उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज। कभी कभी इसको इपोक भी कह देते हैं, इपोक। कभी कभी इनिशियल फेज को इपोक भी कह देते हैं। बोलो तो क्लियर है। पोस्टमार्टम हो गया SHM का अच्छे से, यहां तक तो पूरा पोस्टमार्टम हो गया। अभी हमने क्या नहीं करा, हमने एक्सेलरेशन नहीं करा, बहुत सारी चीजें नहीं करी है, लेकिन दो चीजें तो हमने कर दी ना। और एक तो हमने SHM में की इक्वेशन निकाली और हमने समझा कि ये है मेन इक्वेशन, ये है सबका सरदार, इसी को पकड़ के रखो। और उसका भी सरदारों का सरदार है ये, इसको पकड़ के रखो भाई, इसको कहीं मत जाने दो। अगर तुमने इसको दिल से लगा लिया, ये सब कर देगा तुम्हारा SHM का बेड़ा पार, पूरा बेड़ा पार ये करेगा। ध्यान रखना इसको, फेज बेड़ा पार पड़ेगा, समझ में आया। तो ये SHM की इक्वेशन हो गई, हमने वेलोसिटी इक्वेशन ड्राइव कर दी। अब क्या करते हैं, कुछ थोड़े से बाकी के थ्योरी के पार्ट अगले पार्ट में करेंगे। थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल्स करके आपको दिखाता हूं मैं, जो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक आध दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, और फिर हम क्लास को कर देंगे वाइंड अप। और फिर हम कुछ लेके आएंगे नई चीज SHM में। नई चीज क्या है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी है, ये सब चीजें करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं जो मुझे बताने हैं। देखो, तो एक क्वेश्चन ये है, याद रखना इसको। देखो SHM में जितना कराया उसी में से करा रहे हैं। मान लिया एक पार्टिकल, सिंपलेस्ट है यार, ये तो मैं बता चुका हूं, 1 घंटे से 1.5 घंटे से ही बता रहा हूं मैं। ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, और ये है, और ये है, और P मान लिया t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल था यहां, और इसका जो टाइम पीरियड है ये 3 सेकंड है। 3 सेकंड में रिवॉल्यूशन कर रहा है और क्लॉकवाइज घूम रहा है। An object is revolving in a circular path of diameter b having time period 30 सेकंड। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ओमेगा निकालता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ओमेगा होता है थीटा बाय टी, और पूरा एक चक्कर काट जाएगा तो एंगल बनाएगा 2 पाई, और टाइम पीरियड होगा t। तो ये याद करो, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। समझ में आया? ठीक है जी। अब आगे इसका बढ़ते हैं। टाइम पीरियड कितना है, 15 है, 30 है, सॉरी
तो 2π/30 ये हो जाएगा हमारा π/15 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। अब क्या कहता है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है एसएचएम की, और बतानी है ऑप्शन भी देखा है इसमें ना, दो ऑप्शन हम तो बिना ऑप्शन के कर देंगे। x इक्वल टू टी पे पार्टिकल क्या होगा, b sin 2πt/30, या x इक्वल टू टी पे b cos πt/15। ना दो ऑप्शन, हमें जरूरत नहीं ऑप्शन की भाई, हम होशियार बच्चे हैं। sin πt/15 प्लस π/2 और xt इक्वल टू b cos πt प्लस 15 प्लस π/2। तो ये हमें इक्वेशन ये दे रखा है ऑप्शन, और बताने क्या है, बहुत सिंपल है। देखो यहां पर t इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लगा दूं, t इक्वल टू 0 पे मीन से था और पार्टिकल इधर आ गया, तो यहां ऐसे आ जाएगा ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बताया था आपको मैंने, इक्वेशन क्या लिखी थी, अभी लिखी थी, याद करो, x इक्वल टू a cos a sin ओमेगा t, यही तो लिखी थी, ये लिखी थी ना, लिखी थी, बोलो तो लिखी थी भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये आया था हमारा। अब a क्या है, a है यहाँ पर b sin ओमेगा क्या है π/15 और इंटू t, देख लो कौन सा है, दो लाइन का आंसर है भाई, कौन सा है, तो देखो 2 से नहीं काटा, 2 कर देते हैं, जो ना हमें क्या जरूरत है काटने की, जब इसने नहीं काट रखा, तो बताओ कौन सा है, कितना आसान, मजा आया। अरे ये चुटकियों में कर दिया, चुटकियों में, कोई टाइम ना लगा कोई टाइम। देखो फंडा क्लियर रखो, अगर फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं कुछ भी कर दोगे। पॉज करके नोट करना है, कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो एक और करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, और इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और क्या है इसमें, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, सीधा बताओ। ये सर्कुलर मोशन है, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, सर्कुलर मोशन को बड़ा कर देते हैं भाई, हमारे हाथ में ये लो बड़ा कर दिया। और ये देखो अब नई बात आ रही है भाई यहाँ पे, देखो उसके बाद हमें बताना है इसका जो 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। तो ओमेगा निकाल दो, 2π/t यानी कि 2π/2 यानी कि पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया इसका ओमेगा, बोलो तो आ गया। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है एसएचएम की, तो क्या करते हैं कि पार्टिकल जो है इसमें बोला, इसमें ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, ओ है, ये देखो यहां पर आ गया, याद करो कुर्बानी, ए यहां से ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट हो गया एम और ये हो गया एंगल ओमेगा टी, यहां ऐसे गया ना, तो ये हो गया ऐसे, चलो यहां से यहां गया प्रोजेक्शन, तो ये हमें निकालना है, इसकी क्वेश्चन निकालनी है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया π/2 माइनस ओमेगा टी, π/2 माइनस ओमेगा 2 क्या होगा फिर, ये इक्वेशन याद करो, x इक्वल टू हो जाएगा a sin a cos और π/2 माइनस ओमेगा टी, याद करो, और x लेंगे इसमें क्या, याद करो क्या लेंगे, x लेंगे माइनस लेंगे, क्यों भाई इधर है नेगेटिव में है, अब इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x नेगेटिव ना, तो नेगेटिव में लोगे ना, x को ले लिया। तो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं कहां था कहां गया, वहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया और डिस्टेंस वहां से ले लिया, खत्म कहानी। देखो तो x आ गया माइनस ए cos sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin ओमेगा टी, यहां लिख दिया माइनस, तो x आ गया, a कितना है 3, तो -3 sin पाई टी, ये आ गई इक्वेशन एसएचएम की, बोलो मजा आया, दिल पे लगाना, नोट करो।
ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन आ गई। एक और इक्वेशन करें क्या? एक और इक्वेशन करें, एक और इक्वेशन करें। चलो वो दूसरा जो लिख नोट किया वो बिल्कुल सेम है, तो मुझे लगता है कोई फायदा नहीं करके, तो ये आज इतना ही हम रखते हैं। तो ये हमने इक्वेशंस 2 बनाई, हमने कुछ देखे कि इक्वेशंस हम कैसे, कोई जरूरी नहीं है कि कोई यही हो, कोई भी आपको कैसा भी ग्राफ दे दे, सर्कुलर मोशन दे दे, सिर्फ देखो टाइम पीरियड उसका क्या है, उससे ओमेगा निकाल लो, और उसके बाद इनिशियली देखो कहां पर है, वो इनिशियल फेज हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो वो फाइनली वो कहां पर गया, कहीं पर मूव करा दो उसको। अब डायरेक्शन तो देखना पड़ेगा ना, कि अगर मान लो ये इधर जा रहा होता तो मैं इधर ले लेता कहीं, यानी कि यहां ले लेता, फिर यहां पर, यहां से ड्रॉ करता ऐसे परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉ करता परपेंडिकुलर, तो ये आती ना एक्स की वैल्यू। फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होता तो या माइनस नहीं फिर प्लस आता, याद करो। आई बात समझ में? तो सिर्फ आप मोशन देखो और एट टी इक्वल्स टू एनी टाइम टी जो भी पॉइंट ले लो और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और वही हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, और इक्वेशन निकाल दो। सब में वही आना है आपको, साइन की कोई कॉस लगानी है, कॉस जो हो जाएगा उसके बाद कॉस अपने आप लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइन वाली इक्वेशन सब में यही आएगी। और उसके बाद जब एंगल होगा तो उस हिसाब से फिर वो चेंज हो जाता है, साइन की हो सकती है, कॉस की हो सकती है। तो इस तरीके से हमने, मेन चीज आपको सिर्फ क्या देखना है, ये देखना है कि फाइनली जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो कहां है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट है, और वही ट्रायंगल को आपको लेना है, और उसी ट्रायंगल को लेकर के फिर आपको पहले देखना है कि एंगल क्या है, तभी तो आप कॉस थीटा निकालोगे ना, बस खत्म कहानी। समझ में आई बात? तो ये हमने आज सबसे पहले क्या किया, एसएचएम में हमने इक्वेशंस निकाली, एसएचएम की मैथमेटिकली भी निकाली, फिर हमने ग्राफिकली भी देखा, और साथ से हमने एक ऑन द होल एक जनरल इक्वेशन लगाई। और वो भी अगर आपको नहीं याद रखना है तो अगर ऐसा आया तो सिर्फ क्या देखो आप, कि पहले कहां था बाद में कहां था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, डिस्प्लेसमेंट निकालो और ट्रायंगल लेकर के और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल दो। ठीक, तो ये आपकी एसएचएम में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेलोसिटी निकाला, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। मजा आया? अच्छा लगा ना? तो अगली क्लास में अब क्या करेंगे पता है, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ने के बाद पहले हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली दिखाएंगे कि कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो एसएचएम हमने इक्वेशन बनाई, हार्मोनिक आई, साइन की आई ना, तो ग्राफिकली भी इसको दिखा सकते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनेगा, तो ग्राफ भी बनाकर देख लेंगे खेल खेल में। और उसके बाद जब हमने एसएचएम की इक्वेशन निकाल दी तो फिर हमने ग्राफिकली भी निकाली, मैथमेटिकली भी निकाली, काइनेमेटिक्स का यूज करके भी निकाला, ग्राफ का यूज करके भी निकाला। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन देखेंगे, हमने वो डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेलरेशन कहां मिनिमम कहां मैक्सिमम सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हम फार्मूला ड्राइव करके और वहां से हम देखेंगे कि कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, वो सब हम कर चुके हैं एक बार, दोबारा से करेंगे एक बार और अच्छे से हो जाएगा। तो ये चीजें करके और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और एनर्जी निकालेंगे, एसएचएम की एनर्जी निकालेंगे। भाई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी होगी, मीन से दूर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो वो पीछे की तरफ कोई खींच रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोजीशन स्प्रिंग को खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी क्या? तो वही चीज है। इस सब चीजों को हम ड्राइव करेंगे, तो इसके लिए वेट करो अगली क्लास का। तब तक के लिए पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है एसएचएम, और अपने दोस्तों को भी सिखाना है, किसी का नुकसान ना हो जाए। ठीक, ओके, टाटा, बाय बाय।